सहायक आचार्य 2024। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, झारखंड सहायक आचार्य की प्रक्रिया चल रही है, यानी कि एग्ज़ाम हो रहा है। 1 to 5 का जो है लगभग एग्ज़ाम हो चुका है और 6 to 8 के लिए जो है एग्ज़ाम अभी शुरू नहीं हुआ है, जिसका एग्ज़ाम जो है 23 जून से स्टार्ट होने वाली है। तो दोस्तों, इसमें जो है 1 to 5 और 6 to 8 दोनों मिला करके 26,001 जो है झारखंड सहायक आचार्य की बहाली होगी। तो दोस्तों, झारखंड सहायक आचार्य और झारखंड लोक सेवा आयोग दोनों का एग्ज़ाम डेट एक ही दिन पड़ गया है और ये यहाँ पर जो है एक संशय की स्थिति बना हुआ है। लोगों में टेंशन है कि शायद तय समय पर एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो दोनों की परीक्षा तिथि टकरा गई है, उसी के रिगार्डिंग मैं आज वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों। तो चलते हैं, बात करते हैं विस्तार से। तो देख सकते हैं दोस्तों, जेपीएससी और सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा की तिथियां टकराई। ये आज की दैनिक जागरण का न्यूज़ है दोस्तों, आप देख सकते हैं। लिखा हुआ है, झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी की राज्य सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा और कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी द्वारा आयोजित होने वाली शिक्षक नियुक्ति परीक्षा की तिथियां टकरा गई है। यानी कि झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड सहायक आचार्य की दोनों की परीक्षा है और दोनों टकरा गई है। तो दोस्तों, जेपीएससी सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा 22 से 24 जून तक 2 पालियों में होनी है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, जेपीएससी का जो है मेंस परीक्षा होने वाली है। पीटी परीक्षा के रिजल्ट हाल ही फिलहाल दिया गया था। तो मेंस परीक्षा जो है 22 जून से लेकर 24 जून तक होने वाली है और उसमें भी दोनों पालियों में होगी। वहीं जेएसएससी द्वारा 26,001 सहायक आचार्य के लिए 23 जून से रांची समेत राज्य के अन्य जिलों में स्थित केंद्रों पर परीक्षा ली जानी है। और दोस्तों, आपको ये भी पता है कि झारखंड सहायक आचार्य की अभी जो है प्रक्रिया चल रही है और इतना ही नहीं कि कह रहा है 23 जून से रांची समेत अन्य के राज्य के अन्य जिलों में स्थित केंद्रों में थे। तो ये सिर्फ 23 जून का ही बात नहीं है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये 22 तारीख को भी एग्ज़ाम 1 to 5 का होने वाला है। जिनका खोटा पेपर है उनका 22 तारीख को, खोटा पेपर 2 के रूप में जो रखे थे 1 to 5 का, उनका 22 तारीख को भी एग्ज़ाम होगा। इसमें भी होने वाला है, सिर्फ इसको लिखा हुआ है। तो ये इसमें जो है सिर्फ 6 to 8 का है, लेकिन 1 to 5 का भी है 22 जून को। तो इस प्रकार से ये जो पेपर ने जो है स्पष्ट तरीक़ा से इसको छानबीन नहीं कर पाया है, लेकिन मैं बता दूं 22 को भी और होगी और 23 को भी होगी, है ना। 24 को भी होने वाली है दोस्तों। यहाँ पर किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाली है, मतलब दिक्कत ही है, लेकिन एग्ज़ाम होने वाली झारखंड सहायक आचार्य की, जिसमें कि सिर्फ लिख रहा है झारखंड सहायक आचार्य के लिए 23 जून से रांची समेत राज्य के अन्य जिलों में स्थित केंद्रों पर परीक्षा ली जाएगी। लेकिन ऐसा बात नहीं है। यहाँ पर जो है 22 को भी एग्ज़ाम है, 23 को भी एग्ज़ाम है, 24 को भी है झारखंड सहायक आचार्य का, जो कि सिर्फ लिखा गया यहाँ पे कि 23 जून से ही परीक्षा होगी। तो इसको पूरा पता नहीं है। 23 जून, 22, 23, 24 और तीनों को होगा। स्थित केंद्रों पर परीक्षा ली जानी है। 6ठी से 8वीं के स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए परीक्षा केंद्र रांची के अलावा बोकारो, धनबाद, हजारीबाग और पूर्वी सिंहभूम में बनाए जाएंगे। यानी इन्होंने जिक्र किया है 6 to 8 के लिए, 1 to 5 को इन्होंने जिक्र नहीं किया है, लेकिन 1 to 5 का भी 22 जून तक एग्ज़ाम चलेगी दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, जिनका पेपर 2 के रूप में खोटा था। और इसका जो एग्ज़ाम है 6 to 8 के विषय में लिख रहा है कि बोकारो, धनबाद, हजारीबाग और पूर्वी सिंहभूम जो है सेंटर पड़ा है, जो है क्लास 6 to 8 के लिए झारखंड सहायक आचार्य का। इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य पद के पेपर 1 के लिए अलग, जबकि पेपर 2 और 3 के लिए अलग एडमिट कार्ड जारी किए जा रहे हैं। आपको जैसा पता है कि जैसे इंटर प्रशिक्षित शिक्षक करने का मतलब है 1 to 5 के लिए क्या है कि पेपर 1 के लिए एक अलग एडमिट कार्ड जारी किया जा रहा है, यानी कि सबसे पहले एग्ज़ाम होगा, उसके बाद 2 पेपर बच जाएगा 1 to 5 के लिए। क्या बच जाएगा? पेपर 2 एंड पेपर 3। तो दोनों को एक ही एडमिट कार्ड में शामिल किया गया है, जिसमें स्कोरिंग होगा, जिससे मेरिट बनेगा। तो इस प्रकार से 2 एडमिट कार्ड जारी किया जा रहा है 1 to 5 के लिए, जैसे कि आपको पता है दोस्तों। इसी तरह स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के पेपर 1 के लिए अलग, जबकि पेपर 2, 3 और 4 के लिए अलग प्रवेश पत्र निर्गत किए जा रहे हैं। तो उसी प्रकार से 6 to 8 के लिए भी कहा कि पेपर 1 के लिए अलग होगी, जबकि पेपर 2, पेपर 3 और 4 के लिए अलग प्रवेश पत्र निर्गत किए जा रहे हैं। जेपीएससी मुख्य परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है, जो 22 से 24 जून तक आयोजित होने वाली है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा विवाद ये आ गया कि इसी बीच 22 से लेकर 24 जून तक जेपीएससी का मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है। जेपीएससी का मुख्य परीक्षा होने वाली है दोस्तों। अभ्यर्थियों ने कहा कि जेपीएससी मुख्य परीक्षा की तिथि पहले घोषित
घोषित कर दी गई थी। यानी इन्होंने ये कहा है कि सबसे पहले जो है जेपीएससी ने ही काम किया था कि जो मुख्य परीक्षा है उसको जो है कैलेंडर में दिखा दिया गया था। जेपीएससी की मुख्य परीक्षा की तिथि पहले घोषित कर दी गई थी। ठीक है, अब देखिए दोनों में किसी एक को तो रोकना पड़ेगा एग्जाम। जबकि जेएसएससी ने टीचर नियुक्ति की परीक्षा तिथि घोषणा बाद में की है। जबकि कहा रहा है कि जेएसएससी जो है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग क्या है, शिक्षक नियुक्ति यानी झारखंड सहायक आचार्य का जो नियुक्ति है इसका जो परीक्षा की तिथि बाद में घोषित किया है। इसलिए जेएसएससी को परीक्षा तिथि में बदलाव लाना चाहिए। यानी कह रहा है जेपीसी नहीं, जेपीसी तो पहले किया है ना, बाद में जो किया है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो जेएसएससी की परीक्षा तिथि में बदलाव लाना चाहिए, यानी जेएसएससी को इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। टीचर नियुक्ति परीक्षा के दर्जनों अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा के लिए भी चयनित हैं या परीक्षार्थी हैं। दोस्तों बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि झारखंड सहायक आचार्य का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, साथ ही साथ वही कैंडिडेट जो झारखंड सहायक आचार्य का एग्ज़ाम दे रहे हैं वही जेपीएससी मेंस भी दे रहे हैं। हमें भी बहुत सारा कॉल आया है दोस्तों। तो इस प्रकार से वो दोनों परीक्षा दे रहे हैं, तो दोनों परीक्षा एक ही दिन है, तो सेम दिन में जो एग्ज़ाम देना संभव नहीं है। इसलिए दोस्तों ऐसे अभ्यर्थियों के समझ दुविधा की स्थिति बनी हुई है। इन लोगों को टेंशन बना हुआ है कि आखिर किसका दें, झारखंड सहायक आचार्य की परीक्षा दें या जेपीसी का परीक्षा दें, क्योंकि वे दोनों ही परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं। और ये चाहता है कोई भी जो है, देखिए गवर्नमेंट क्या करती है कि हर साल किसी नियुक्ति को लेकर गंभीर नहीं होती है, हर साल बहाली नहीं करती है। 5 साल 10 साल में एक बार बहाली आती है और उसी का इंतज़ार वर्षों से किया रहता है। अब चाहता है कोई भी कैंडिडेट चाहेगा कि दोनों में एलिजिबल है तो दोनों के लिए फॉर्म भरेंगे, तो दोनों को फॉर्म भी भरता है, दोनों के लिए एग्ज़ाम भी देना चाहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से उन लोग जो है जब दोनों में पास हैं, तो मतलब दोनों में पास हैं या फिर दोनों में एलिजिबल हैं, तो दोनों के लिए वो जो है परीक्षा देना चाहते हैं। तो कहता है इनका कहना है कि नियुक्ति परीक्षाएं राज्य में लंबे अंतराल पर आयोजित की जाती है। सही बात है कि जो है राज्य में जो है हर साल नियुक्तियां नहीं होती है, लंबे समय के बाद आई है। अगर जेपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा में शामिल होते हैं तो टीचर नियुक्ति से वंचित होना पड़ेगा। यदि वो जेपीएससी में शामिल हो जाते हैं लेकिन जो है कोई एक परीक्षा को छोड़ना पड़ सकता है, ऐसी स्थिति में तो टीचर नियुक्ति से वंचित होना पड़ेगा। आयोग को नियुक्ति परीक्षा के शेड्यूल में बदलाव करना चाहिए। इस प्रकार से इन्होंने कह रहा है कि जेपीएससी ने जो है पहले एडमिट का मतलब जो है एग्ज़ाम डेट निकाला था, इसलिए जेपीएससी को चेंज नहीं करना चाहिए, बल्कि जो जेएसएससी यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने बाद में जो है परीक्षा कैलेंडर जारी किया है, एडमिट कार्ड जारी किया है। इसलिए ये जो चाहिए कि जेएसएससी यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को परीक्षा की तिथि में बदलाव किया जाना चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज़ है और न्यूज़ में भी इनके फेवर में लिखा है, लेकिन देखना होगा क्या होता है क्या नहीं। हालांकि ऐसी स्थिति में देखा गया है कि कई बार जो है आयोग चेंज कर देती है, लेकिन देखना होगा इस बार आयोग चेंज कर रही है या नहीं कर रही है। हालांकि इसके पहले ही आपको पता होगा कि 1 to 5 में जो एग्ज़ाम चल रही थी पेपर 1 का, उसमें पारा शिक्षक के लिए उन्होंने अच्छी व्यवस्था दी थी कि कुछ पारा शिक्षक का जो एग्ज़ाम था जिस दिन पढ़ रहा था उसी दिन और उसके जस्ट एक दिन पहले उनका जो है लोकसभा का चुनाव का जो है ट्रेनिंग चल रहा था या फिर ड्यूटी मिला था, जिसके कारण उनको चांस दिया गया था, मौका दिया गया था वैसे पारा शिक्षक जिनको लोकसभा में जो है ट्रेनिंग दिया गया है जिस डेट को, तो वैसी स्थिति में वैसे पारा टीचर यहाँ पे आवेदन दे और उसकी परीक्षा बाद में ली जाएगी। तो यहाँ पर जेएसएससी यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग चाहेगी तो इन लोगों को राहत दे सकती है। हो सकता है कुछ लोगों को राहत दे जिसका एग्ज़ाम है, हो सकता है सब लोगों को राहत दे जो 22, 23 और 24 को एग्ज़ाम में शामिल होना चाहते हैं, यानी कि झारखंड सहायक आचार्य में। तो सबके लिए भी हो सकता है, लेकिन उम्मीद कम है कि सबके लिए करेगा, क्योंकि पारा शिक्षक का जिस प्रकार से कंडीशन लगाया था सिर्फ पारा शिक्षकों के लिए ही, जिसका उसमें भी जिनका जो है ट्रेनिंग था उनको ही बाद में एग्ज़ाम लिया, बाद बाकी कोई परीक्षा रुकी नहीं, सबकी परीक्षा हो गई। हो सकता है ऐसा भी सिचुएशन यहाँ पे कर सकता है कि जिनका जेपीएससी का एग्ज़ाम है उनको जो है एडमिट कार्ड दिखाना होगा और वैसी स्थिति में इनको जो है एग्ज़ाम बाद में लिया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि सभी लोगों का ऐसा पॉसिबल हो सकता है ना हो, इसलिए आप लोग धोखा मत रहिए और आप तैयारी करते रहिए और उम्मीद कीजिए कि आपका एग्ज़ाम हो, पॉजिटिव रहिए। क्योंकि यदि एग्ज़ाम नहीं होगी
तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए और टाइम मिलेगा। लेकिन पहले सोच के जाएंगे कि हमको जो है एग्ज़ाम नहीं हो रही है, हो सकता है नहीं होगी 100%, तो ऐसी स्थिति में आपकी गलत निर्णय हो सकता है। इसलिए आप पॉजिटिव रहें और तैयार रहें कि आपका जो एग्ज़ाम है झारखंड सहायक आचार्य का वो तय समय पे हो सकता है बदलाव ना हो। तो इसमें पॉजिटिव रह के तैयारी कीजिए और एग्ज़ाम सेंटर भी तय समय पर पहुँचे। बाद बाकी न्यूज़ में तो का तो उतना नहीं मतलब देखा जाता है। आपका जो है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग एक नोटिस जारी करेगी। नोटिस जारी करने के बाद स्पष्ट कहेगी कि इसका जो है अपरिहार्य कारणों से या इस कारण से डेट बढ़ा दिया गया है, तब तक आप जो है किसी प्रकार का निर्णय न लें, आप तैयारी में जुड़े रहें और साथ ही साथ एग्ज़ाम भी आप तय समय पे एग्ज़ाम सेंटर भी पहुंच जाए। तो दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताइए इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।